उसके बाद अपने को कलेक्टर साहब को अपने को एक प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, तो प्रस्ताव भेज के उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। भेज सकते हैं कि स्कूल बंद कर दे करके, क्योंकि ये हमने शराब की दुकान पहले खोले हुए है, तो अब ये स्कूल यहाँ पे बना हुआ है, तो स्कूल बंद कर दे करके, क्योंकि बच्चों के है जो हमने आपको मतदान के लिए सिग्नेचर्स के साथ उसमें बहुत सारे लोगों ने ये किए हैं। सुनो, उसमें आप उल्टा कैसा होता है, जब आप प्रॉपर चैनल से या प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं दोगे ना, तो 2 साल तक आपको फिर से आप एप्लीकेशन आपको कोऑपरेट करने के लिए कभी 24 आवर कभी भी कॉल करो मुझे, तो हम तैयार हैं। उसमें एक ही करना पड़ेगा अपने को। सपोज एक वार्ड में प्रस्ताव दे देंगे वेरीफाई करके, उसके बाद एक डेट लगाई जाएगी उसमें मतदान देने के लिए। वो मतदान में अगर 50% से लोगों ने अगर वो शॉप बंद होने के बाद जो है, तो अभी इतना ही कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न देख के वो जो लाइसेंसी है वो खुद भी वहाँ से शिफ्ट करने के लिए रेडी है। ऐसा देख के अपने को ये करना पड़ेगा कि वही लोगों ने एप्लीकेशन किया है या नहीं किया है। सपोज कुछ बाहर के लोग ने करना है ना, और उसमें 2008 और 2009 के जो अधिसूचना है उसका अपने को रेफरेंस लिखना पड़ेगा की अनुषंगाने त्याला कन्सिडर करतो, कारण की त्याला लिमिट टाइम लिमिट वगैरह येतं त्यानंतर 3 महीन्याचं, किंवा त्याला जर लिमिट और रिकॉर्ड में चेक करके बताऊंगा, मुझे अभी पता नहीं। लेकिन मैं जब आने के बाद 4 गाँव में इसको प्रोसीजर फॉलो किया था, उसमें का 3 गाँव में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक गांव में गानेगांव बोल के गांव, उसमें सक्सेसफुल हुआ था। आपका डिपार्टमेंट इतना तो बड़ा नहीं हो गया है कि किसी एमएलए के लेटर को आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कि भाई ये प्रोसीजर आपका गलत है, ये कॉर्पोरेटर जो है, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, आपने ये जो लेटर लिखे हैं ये गलत है, या हमने आपको लेटर दे रहे हैं, आप उसके ऊपर ठप्पा मार रहे हैं और उसको रद्दी में डाल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, फिर आपने के हिसाब से हमको नहीं, आपका काम है नहीं है कि आपने तो हमको रिटर्न के अंदर बोलना है कि मतलब ये चीज गलत है। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, ऐसे ही ग्रामीण भाग में प्रशांत किया। आप तो इसको ये मत बोलिएगा कि मतलब आप ही के पास आएंगे तो कुछ नहीं, थोड़ा दो कदम आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। आप बताओ, दो कदम आपको भी निकलना पड़ेगा, और आपको निकलना मतलब ऐसा नहीं निकलना पड़ेगा कि आपका अधिकारी आके वहाँ पे गाड़ी में बैठ के, अगर उसको इतना ही एसी में बैठने का अगर शौक है, नगर पालिका के अंदर लिया किसी और मकसद से है और वो बियर बार चला रहा है, वो के पास एक डेलीगेशन हमने लेके गए हैं और कि हमने 2 दुकानें तोड़ी, वो कानून का उल्लंघन करते हुए, हमने ज़ोर ज़बरदस्ती का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हर टाइम हम कानून का उल्लंघन करके इस तरह का ये करें। तो हम उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की ज़बानी सुनना चाह रहे थे कि कानून क्या कहता है कि अगर किसी इलाके के अंदर शराब की दुकानें बंद होना, इलेक्शन कार्ड का नंबर कि वो उसी इलाके के अंदर रहते हैं, तो वो अगर उनके पास सबमिट किया गया, वो उसकी छानबीन करते हैं कि 1000 लोग जो है वो इसी एरिया के रहने वाले हैं नहीं है करके, उसके बाद वो प्रस्ताव जिलाधिकारी को देते हैं और जिलाधिकारी उसके ऊपर फिर वोटिंग करवाता है। शहर में देसी दारू की दुकानें और ऐसे शराब की दुकानें या बियर बार्स जो रेसिडेंशियल एरिया के अंदर है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस के पास है, ये बंद होने चाहिए। इसका कायदा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इसके ऊपर जोर दिया है। लेकिन औरंगाबाद शहर में ऐसे बहुत सारे शराब की दुकानें हैं जो रेसिडेंशियल एरियाज़ में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास है और धार्मिक स्थलों के पास है। इसको बंद कराने के लिए हमने बार बार लिखित रूप के अंदर दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम 23 तारीख के दिन, आने वाली 23 तारीख के दिन शाम में 4:30 बजे निराला बाज़ार तापड़िया में हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है और उसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, एनजीओज़ को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, वकीलों को, कॉलेज के, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को, सबको बुलाया है ये चर्चा करने के लिए कि क्या हम ये शराब की दुकानें बंद कर सकते हैं। हम एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बोले हैं कि आप आइए और लोगों को समझाइए कि कायदे की चौकट के अंदर रहते हुए हम किस तरह से ये शराब की दुकानें बंद कर सकते हैं। उन्होंने हमें वादा किया है कि वो आएंगे और बताएंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है। वो प्रोसीजर एक मरतबा फॉलो करेंगे हम। उसकी बात औरंगाबाद शहर से जितने भी इलाकों के अंदर लोगों को शराब की दुकानें नहीं चाहिए, उसका हम इंतज़ाम करेंगे। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि खैरे साहब औरंगाबाद के एमपी है और उनके ऑफिस के बिल्कुल करीब में एक देसी दारू की दुकान है। अब ये कौन चला रहा है और क्यों नहीं बंद करवाई गई है? एक एमपी के दफ्तर के बाहर अगर एक शराब की दुकान चल रही है और एमपी साहब उसे बंद नहीं करवा रहे हैं, तो हम क्या समझे और जनता क्या समझे, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 23 तारीख के आंदोलन के अंदर खैरे साहब भी आए और हम और खैरे साहब मिलकर ये तय करें
कि अगर गुलमंडी की वो शराब की दुकान बंद करवाना है तो उसमें खैरे साहब हमें कितना ताउन देते हैं, कितना हेल्प करते हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन खैरे साहब के इलाके के बाहर के भी जितने भी शराब की दुकानें हैं उसमें कोई राजनीति ना करते हुए सभी राजनीतिक पार्टी, सभी समाज के प्रति चिंता रखने वाले लोग एक साथ मिलकर आए और इस जहर को औरंगाबाद शहर से दूर फेंकने में हमारी मदद करें। देखिए, महानगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जब दुकानें अलॉट की जाती है तो बेरोज़गार लड़कों को रोज़गार करने के लिए दुकानें अलॉट की जाती। 2006 में एक एग्रीमेंट किया गया था, उस वक्त के 2 कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने वो दुकानें हासिल की एंटरप्राइजिंग बिजनेस शुरू करने के लिए, और वहाँ पर शुरू किया गया बियर शॉपी शुरू की गई। लेकिन हम जैसे ही हमारे मजलिस के कॉरपोरेटर्स चुनकर आए, इन्होंने सरकार को निवेदन किया कि महानगर पालिका के कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब की दुकान नहीं हो सकती। किसी ने नहीं सुनी। हमारे कॉरपोरेटर विकास येड़के साहब अदालत गए और अदालत को ये बताया कि देखिए किस तरह का कायदे का और कानून का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर शराब की दुकानें चलाई जा रही है। बहस हुई और अदालत ने ये फैसला किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फ़ौरन ये दोनों ही दुकानें जो औरंगपुरा की महानगर पालिका की मार्केट के अंदर है, ये फ़ौरन सील कर दिया। लेकिन सील करने का ऑर्डर मिलने के बावजूद भी महानगर पालिका के अधिकारी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से ये दुकानें चलती रहे और उनका धंधा भी चलता रहे। हम महानगर पालिका के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अदालत का फैसला है उस ध्यान रखते हुए फ़ौरन ये दुकानों को सील किया जाए। अगर ये अभियान चालू है आपका, अगर कुछ ना होता इसके आगे की भूमिका आपकी क्या रहेगी? अभी तो फ़िलहाल ये है कि कायदे कानून का सम्मान करते हुए, जो कायदे ने हमें ताकत दिया है, जनता को जो ताकत दिया है कि आप कायदे की चौखट के अंदर रहते हुए ये दुकानें बंद करवा सकते हैं। अगर कायदे की चौखट के अंदर रहते हुए अगर ये दुकान बंद हो जाती है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद एक बार फिर से आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि अगली हमारी रणनीति क्या होगी। हम चाहते हैं कि जो लोग शराब के कारोबार को बंद करना चाहते हैं वो सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं, अगर औरंगाबाद के बाहर या मराठवाड़ा के लोग भी अगर आना चाहते हैं तो 23 तारीख के कार्यक्रम में आए, सुने कि कायदे के अंदर रहते हुए हम किस तरह से बंद करवा सकते हैं। हम सबका स्वागत करेंगे।